हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड की हिस्ट्री एंड सिविक्स के एग्जाम पैटर्न देखने वाले हैं। हिस्ट्री एंड सिविक्स के एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन नंबर उस क्वेश्चन पे क्या आएगा। तो 10 मार्च को आप लोग का हिस्ट्री एंड सिविक्स के एग्जाम है क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड वालों का। तो हिस्ट्री एंड सिविक्स के एग्जाम पैटर्न देखने वाले की किसी फ्लो आपका किसी मैन से फ्लो करेंगे कि आपके एग्जाम क्वेश्चन उसी तरह वहां पे देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए समझते हैं कि आपकी पार्ट 2 में होंगे। पार्ट 1 से आपका 30 मार्क्स का होगा। पार्ट 1 में आपके 30 मार्क्स के होंगे जो कंपलसरी होंगे। क्वेश्चन 1 में आपके 16 एमसीक्यू होंगे, 6 सिविक्स से होगा और 8 क्वेश्चन हिस्ट्री से होंगे। टोटल मार्क्स यहाँ से 16 मार्क्स मिलेंगे। 16 मार्क्स का होगा वो पूरा आपको हिस्ट्री और सिविक्स पढ़ना पड़ेगा कंपलसरी आपके पार्ट 1 के लिए। 7 क्वेश्चन जो होंगे, क्वेश्चन 2 में आपके 7 क्वेश्चन होंगे, 1 to 7 होगा। हर एक आपकी 2 मार्क्स की क्वेश्चन होगा। 5 हिस्ट्री से लिए जाएंगे और 2 जो होगा वो सिविक्स से होंगे। टोटल यहाँ पे 14 मार्क्स होगा। ऐड करोगे तो कितना आ गया? टोटल 30 मार्क्स होंगे। 30 मार्क्स आपका इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। अगर वो छूट जाएंगे तो आपका नंबर कट सकता है। तो पार्ट 1 आपकी कंपलसरी, ठीक है। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 जो होगा आपका कंपलसरी होंगे। अब चलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में जो होगा वो टोटल 50 मार्क्स के होंगे। इसमें आपकी 2 सेक्शन देखने को मिलेगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। आपका सेक्शन ए में आपका जो होगा सिविक्स होंगे। इसमें आपकी 3 क्वेश्चन दिखेगा। उसमें आपको कोई 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 3 क्वेश्चन दिखेंगे, 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, हर एक में आपका 3 पार्ट होंगे। 10 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा, उसमें 3 पार्ट होंगे। पहला क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, फिर दूसरा जो होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे, फिर आपके तीसरा जो होगा थर्ड नंबर वो 3 मार्क्स के होंगे। इसी तरह पैटर्न पे आपका क्वेश्चन 4 होंगे, क्वेश्चन 5 भी होंगे। तो एक क्वेश्चन 10 नंबर, 3 3 4 मतलब 3 नंबर और आपके 4 मार्क्स होंगे। कितना हो गया? 10 मार्क्स। कोई आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मतलब कि सेक्शन ए आपकी 30 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, लेकिन 20 मार्क्स यहां से मिलेगा आपको, 20 मार्क्स यहां से मिलेंगे। और सेक्शन बी जो होगा वो आपके 30 मार्क्स के होंगे। 30 मार्क्स मतलब 5 क्वेश्चन दिखेगा, उसमें आपको 3 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 हर एक आपकी 10 मार्क्स के होंगे। उसी तरह आपके होंगे पहला 3 मार्क्स, उसमें पहला क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। दूसरा भी आपका 3 मार्क्स का होगा और जो 6 का थर्ड नंबर होगा वो 4 मार्क्स के होंगे। हर एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होगा। किन्हीं आपको 5 क्वेश्चन में 6 से 10 तक का क्वेश्चन हिस्ट्री का दिखेगा, उसमें आपको कोई 3 क्वेश्चन को बनाना है, 2 क्वेश्चन को छोड़ देना। तो आपकी ये पार्ट 2 का पैटर्न होगा। सेक्शन ए से 20 मार्क्स और सेक्शन ए से 20 मार्क्स और सेक्शन बी से 30 मार्क्स के होंगे। टोटल यहां से कितना हो गया? 50 मार्क्स। कितने हो गए? 50 मार्क्स हो गए। 50 मार्क्स और 30 मार्क्स पार्ट 1 से कितना हो गया? 80 मार्क्स। 20 मार्क्स आपकी स्कूल देंगी, प्रोवाइड करेगी इंटरनल सेशन से। कितने हो गए? 100 मार्क्स। अब जो आएंगे समझिएगा कि क्वेश्चन 3, 4, 5 जो होगा वो कहां से होगा? सिविक्स से होंगे। सिविक्स से होंगे और ये पार्ट 2 का सेक्शन ए होंगे। सेक्शन ए होगा। क्वेश्चन जो थर्ड होगा वो यूनियन लेजिस्लेचर से होंगे। यूनियन लेजिस्लेचर से होंगे और आपको इसमें अटेम्प्ट क्या करना है वो भी मैं बताने वाला हूं। आपको इसमें अटेम्प्ट क्या करना है वो भी मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो 1 मिनट। तो यहां से पहला जो क्वेश्चन नंबर 3 जो दिखेंगे वो आपकी यूनियन लेजिस्लेचर से देखेंगे, लोकसभा और राज्यसभा से हो। तो ये आपके छोटे चैप्टर होते, तो अब एक ये
क्वेश्चन 4 जो होगा यूनियन एग्जीक्यूटिव से होंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन 5 जो होगा वो जुडिशियरी से होंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, बोले तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो आपको जो ये 3 क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना है वो मैं सजेशन दूंगा कि क्वेश्चन 3 आप अटेम्प्ट करना सर वहां पे, और क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 5, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे से आप पढ़ के जा सकते हो और अच्छा से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव्स आप छोड़ सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं सेक्शन बी, पार्ट 2 का सेक्शन बी। सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी में क्वेश्चन 6 जो दिखेगा वो इंडियन नेशनल मूवमेंट से दिखेंगे। ये आपके 1857 से 1917 के बीच, 1917 के बीच जो इंडिया में घटना हुआ था, हिस्ट्री के बारे में पढ़े। तो इसमें जो आपके चैप्टर इंक्लूडेड है वो आपका जो कौन कौन चैप्टर आ जाएंगे, वो आपका द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, दूसरा चैप्टर जो है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म है, तीसरा चैप्टर इसमें जो है फर्स्ट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, फोर्थ चैप्टर जो है सेकेंड फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, और नेक्स्ट आपके लास्ट जो चैप्टर है पेज का, इस चैप्टर का वो है मुस्लिम लीग। तो क्वेश्चन 7 जो होंगे वो सर आपका ए चैप्टर से भी आ सकता है और ए चैप्टर, दोनों चैप्टर से आ सकते हैं। तो कोई भी आपका ये नीचे से भी पूछ सकता है या ऊपर से भी पूछ सकता है, ये दोनों से पूछ सकते हैं। तो ये आपका 50-50 आपका हो गया कि 50-50 चांस है कि ऊपर वाले चैप्टर से या नीचे वाले चैप्टर से पूछ सकता है। तो अब आते हैं क्वेश्चन 8 जो दिखेंगे वो मार्च फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट दिखेगा, वो 1915 से 1947 के बीच वाले को पढ़ा जाता है। 1947 से 1915 से 1947। तो इसमें आएंगे महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, फॉरवर्ड ब्लॉक एंड द आपके INA। फिर नेक्स्ट आपकी जो लास्ट चैप्टर है इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये इस चैप्टर में आएंगे। नेक्स्ट आपकी जो आएंगे क्वेश्चन नंबर 9, वो आपके आएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहाँ से दिखेगा कि इस चैप्टर से दिखेंगे। और क्वेश्चन 10 जो दिखेगा यूनाइटेड नेशन, इट्स एजेंसीज और नेम से दिखेंगे। नेम से जो होगा कभी कभी मतलब कि ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो हम सजेशन कर रहे हैं कि आप कौन अटेम्प्ट करोगे इसमें, वो मैं सजेशन कर रहा हूं। तो आपको अटेम्प्ट इसमें जो करना है वो आप कर सकते हो। 8 करना सर इजी होंगे वहां के लिए, 9 कीजिएगा और 10 कीजिएगा, इसी का भी प्रिपरेशन आपको करना है। 8, 9, 10 और जो पूरा पढ़े हो तो सेक्शन ए के लिए तो कंपलसरी है, सारा चैप्टर पढ़ के जाना हो। लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री का जो आप करोगे चैप्टर क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 के लिए आप अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दो। मार्च फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए यूनाइटेड नेशन और इट्स एजेंसीज एंड नेम, ये आपके हैं। तो आपके सर ये आपको इस तरह से प्रिपरेशन करना है कि 80 में 80 फोड़ के आना है, 80 में 80 फोड़ के आना है। तो इस तरह से आपको प्रिपरेशन करना होगा। तो समझ चुके होंगे कि आपका जो क्या पैटर्न है कि हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, वो आपको समझ आ चुका होगा। बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। थैंक यू।